वेलकम फ्रेंड्स। कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है। मैट डोना कहती है, क्या आपको लगता है कि आप ठीक होंगी? मुझे लगता है ड्यूक ने सही कहा था, आपको मेजर चेंज कर लेना चाहिए माय लेडी। फीमेल लीड कहती है, कोई बात नहीं, मैं जल्दी आ जाऊंगी। एंड फीमेल लीड मन में सोचती है कि ये पर्सन इतनी चिंता क्यों कर रही है, पर मैं समझ सकती हूँ कमीला यहाँ पर भी बहुत अकेली थी, इसलिए वो चिंता कर रही है। और वैसे भी कमीला इसने इस मेजर को चूज़ किया है। ये स्वॉर्डमैनशिप डिपार्टमेंट है। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि सॉर्फल फैमिली अपने स्वॉर्डमैनशिप के लिए जाना जाता है और उनके पास सिर्फ 2 स्वॉर्ड मास्टर ही हैं और वो प्रूव करना चाहती थी कि वो भी इस फैमिली का पार्ट है, इसीलिए उसने ये मेजर को लिया। सो स्टर्बर्न और सोचती है कि उसने ये चूज़ नहीं करना चाहिए था अगर वो स्किल्ड इनफ नहीं थी तो। बट फिर भी मैं उसे समझ सकती हूँ, शायद वो इसकी आखिरी इच्छा हो। वैसे भी कमीला ने चूज़ किया है एनीवे। पॉसिबल हो कि वो वापस आ जाए और सोचती है आज आसमान कितना क्लियर है, मुझे नैप ले लेना चाहिए। और वैसे भी कमीला एक इनविजिबल पर्सन है जिसकी टीचर भी उस पर अटेंशन नहीं देती है। तभी वो ट्री की तरफ देखती है और शॉक्ड हो जाती है, नहीं मुझे उससे आई कांटेक्ट नहीं करनी है। एंड सोचती है कि हाँ आसपास कोई पेड़ का छांव तो है ही नहीं, सिर्फ वो एक ही है। एंड सोचती है कि अब मुझे वहाँ पर जाके ही रेस्ट करना होगा। तभी एक बॉय बोलने लगता है, क्या वो लेडी कमीला है? दूसरा वाला बॉय बोलता है, मुझे तो यही लगता है क्योंकि वो क्लास के टाइम पर भी सोती है। और पेट्रो कहता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि वो कोई डिफरेंट पर्सन बन गई है। पेट्रो कहता है हमें यहाँ से चलना चाहिए। लड़के कहते हैं कि वो बिल्कुल केयरलेसली हो गई है क्लास में। और तभी उससे कोई टकरा जाता है और कहता है लड़का कि डैम। एंड देन ये पर्सन कहता है कि तुमने क्या कहा और कहो। और फिर उस लड़के को रियलाइज़ होता है कि ये आर्शियन सेप्रा है और लड़का सॉरी बोलने लगता है। एंड आर्शियन कहता है कि तुम मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहे हो, सिंस मैं तुमसे माफ़ी नहीं मांगने वाला। एंड बताया जाता है कि आर्शियन सेप्रा जो है एल्डेस्ट सन है सेप्रा फैमिली का, जिसका मैजिकल पावर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है दूसरे विजार्ड के मुकाबले। उसके पास एक्सीलेंट एथलेटिक एबिलिटी भी है, पर कुछ चीज़ों की कमी है उसमें, और वो है ह्यूमैनिटी। एक बहुत ही फेमस इंसिडेंट है, पिछले साल की बात है। एक ट्रांसफ़र स्टूडेंट की फ़ाइट आर्शियन से हो गई थी और आर्शियन ने उसे इतना मारा, इवन उसको चोट पहुंचाया और मैजिक पावर से फिर हिल किया, फिर मारा, और ये कंटिन्यूसली करता रहा जब तक उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ। जिसने भी ये नज़ारा देखा वो अपना दिमाग खो बैठा। एंड देन वहाँ पे पेट्रो आ जाता है और उसे रोकता है और कहता है कम ऑन, ये फाइट करना बंद करो, ये सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग थी, और भी इसने तुम्हें सॉरी तो बोल दिया ना। एंड आर्सियन बोलता है, क्या तुम जोकर हो? आई वॉन्ट टू नो, क्या तुम ऐसे ही स्माइल करते रहोगे जब तक मैं तुम्हें पीटता रहूं? पेट्रो कहता है, हाँ मैं भी बहुत क्यूरियस हूँ, पर अब ये रोक दो आर्शियन। एंड आर्शियन कहता है, क्या करोगे अगर मैं नहीं रोकूं तो? एंड देन एक पंच देता है और कहता है, मेरा नाम केयरलेसली मत लेना, समझे? तभी एक आवाज़ आती है कि तुम सब वहाँ पर क्या कर रहे हो? एंड देन सब वहाँ से चले जाते हैं। आर्शियन सप्रा हमारी फीमेल लीड की तरफ देखता है और सोचता है, इस लड़की की बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा सस्पिशियस है, क्या ये भी मेरी तरह ये सब देख सकती है? नेक्स्ट सीन में हमारी फीमेल लीड सोचते हैं, यहाँ पर भी, वहाँ पर भी, और मेरी क्लास में भी, क्या ये एक हॉन्टेड स्कूल है? मुझे नैप लेना चाहिए। एंड देन तभी टीचर बोलती है, लेडी कमीला तुम क्या कर रही हो? क्या मेरी क्लास तुम्हें ज़्यादा बोरिंग लग रही है? एंड कमीला मन में सोचती है, फादर के सामने तो तुम अपना हेड नीचे करके बात करती हो और मेरे सामने अपनी सुपेरियोरिटी दिखा रही हो। और सोचती है, यहाँ पर अदर स्टूडेंट भी तो अच्छे तरीके से सो रहे हैं, पर डैम वुमेन तुम्हें मैं ही दिखाई दे रही हूँ। और टीचर कहती है, जाकर उस प्रॉब्लम को सोल्व करो। और फीमेल मन में सोचती है, मैं एक यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हूँ, और बताती है कि मैंने अपनी प्रोफेशनल एंड एडुकेशन दोनों साथ में मेंटेन किया है, जिसके कारण मुझे इनफ टाइम नहीं मिलता था सोने के लिए। और बोलती है कि 20 सालों से एक ही ड्रीम में ये कमीला का स्कूल दिखाया जाता था जिसमें क्वेश्चन मुझे दिखाई देता था, और वैसे भी मैंने मिड टर्म के एग्ज़ाम में इसे 10 बार सॉल्व किया है। एंड देन उसे सॉल्व करके बताती है एंड टीचर शॉक्ड हो जाती है। एंड हमारी फीमेल लीड कहती है, क्या मैं अब सोने जा सकती हूँ? एंड टीचर बोलती है, तुमने इतनी जल्दी कैसे सॉल्व कर लिया? नेक्स्ट सीन में हमें कैरेज का सीन दिखाया जाता है।
हमारी फीमेल लीड कहती है मैंने तो सिर्फ हाफ डे ही बिताया है, पर ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि मैंने 3 ड्रामा की शूटिंग करके वापस आ रही हूँ। और वहाँ गोश्त क्यों थे? ये कैरेज कितना सॉफ्ट है, मुझे सोने का मन कर रहा है। एंड देन वो मेंशन में आ जाती है और जैसे ही बाहर निकलती है और कहती है कि मेरी नींद काफ़ी अच्छी रही। और जैसे ही ऊपर सनसेट को देखती है तो ये मेरी फर्स्ट टाइम है कि मैंने इतना सुंदर सनसेट देखा है इस वर्ल्ड में आने के बाद। एंड कहती है मेरी हालात बहुत ही ख़राब है पर आसमान ये बहुत ही प्यारा है। देन आवाज़ आती है कमीला। देन फीमेल इट कहती है फादर। एंड द ड्यूक बोलते हैं कि तुम्हें देखकर अच्छा लगा। और फीमेल ही सोचती है क्या ये मुझे ग्रीट करने आए हैं जो मुझे कभी नहीं मिला था। पर मैं रो क्यों रही हूँ? मैं सच में पागल हो रही हूँ। एंड ड्यूक घबराते हुए कहते हैं कि कमीला क्या हुआ मेरी बच्ची, रो क्यों रही हो? देन फीमेल लीड हमें अपनी पास्ट के बारे में बताती है कि जब मैं घर आती थी तो मुझे गहरा अंधेरा मेरी वेलकम करते थे। ये मेरी फर्स्ट टाइम है कि मुझे वेलकम किसी ने किया है। जब मेरी मदर की डेथ हो गई थी और मेरे फादर मुझे पैसे के लिए मुझे परेशान करते थे, मैं तब भी नहीं रोई, पर मैं आज रो रही हूँ। एंड फीमेल बहुत ही बड़े स्माइल के साथ बोलती है कि फादर मैं घर आ गई। एंड फादर बोलते हैं हाँ तुम्हारा स्वागत है मेरी बच्ची। एंड फीमेल इट बोलती है आज का दिन बहुत ही कठिन था फादर। देन फीमेल इट का रूम का सीन दिखाया जाता है कि वो पिलो को बहुत ही ज़ोरे से मारे जा रही थी और कहती है कि गॉस कितना एम्बेरसिंग था, क्यों सभी लोग उस टाइम पे वहाँ पर थे। और तभी हमारी फीमेल लीड के स्टमक से आवाज़ आने लगती है। एंड हमारी फीमेल लीड कहती है कि मुझे खाना खाना है, मैं खाने की वजह से नहीं मरना चाहती। देन हमारी फीमेल लीड किचन की तरफ जा रही थी, तभी रावी मिल जाता है और कहता है तुम इतनी धीमी क्यों चल रही हो आलसी। देन फीमेल इट कहती है ब्रदर रावी और सोचती है इसके साथ क्या हुआ, क्या वो मेरी वेट कर रहा था। एंड खुश होके कहती है किस तरह की आलसी इतनी प्रिटी होगी मेरी तरह। रावी कहता है क्या ये कॉन्फिडेंट तुम कहाँ से लाती हो। देन फीमेल इट कहती है शायद मेरी फेस से। रावी वोमिटिंग की तरह फेस बना लेता है। एंड फीमेल इट कहती है ठीक है अब जोक नहीं करूँगी, तुम ऐसा फेस बनाना बंद करो। देन रावी अपनी पॉकेट से कुछ निकालता है एंड कमीला के हाथों में फेंक देता है। एंड देन फीमेल इट कहती है ये क्या ब्रेसलेट्स है। देन रावी कहता है फेंक देना। देन फीमेल इट कहती है क्या। देन रावी कहता है फेंक देना उस पे जिसे तुम पसंद नहीं करती। देन फीमेल इट इरिटेट होके कहती है क्या तुम मुझे सीधे सीधे नहीं बता सकते। देन रावी कहता है ये मैजिक ब्रेसलेट है जो तुम्हारे दुश्मन को बहुत अच्छी तरीके से बांध सकता है, सो बच्चों की तरह मत रोना, जस्ट उन पे फेंक देना। देन फीमेल सोचती है क्या इससे ऐसा लगता है कि मैं एकेडमी में बुलीड होती हूँ। एंड सोचती है इससे मेरी चिंता है इसलिए दिया। देन फीमेल इट बहुत ही प्यार से बोलती है ओ ब्रदर रावी क्या हम चले। देन रावी इरिटेट होके कहता है मैंने कहा था ना कि तुम मुझे नॉर्मली बुलाया करो। फीमेल इट बोलती है पर ब्रदर रावी अगर मैं इस ब्रेसलेट को यूज़ करूँगी तो लोग मेरी रेपुटेशन ख़राब करेंगे। देन रावी बोलता है डोंट वरी तुम्हारे पास कोई रेपुटेशन नहीं है कि लूज़ करोगी। देन फीमेल इट गुस्से में कहती है तुम्हारे कहने का क्या मतलब। नेक्स्ट सीन में हमें एकेडमी का सीन दिखाया जाता है। घोस्ट बटलर कहता है माय लेडी अब ऐसा लगता है कि वाटर पहले से ज़्यादा गर्म है। देन फीमेल इट कहती है नहीं मुझे लगता है कि ठंडा है। देन घोस्ट बटलर कहता है नहीं माय लेडी इस टाइम पर तो सब वाटर में खेलते हैं। देन फीमेल इट कहती है मुझे पता है। एंड मन में सोचती है कि अब मेरे पास कोई बहाना नहीं है कि मैं इसे टाल सकूं। ये लेक और स्पिरिट जो सिंबल है फाइब्लर एकेडमी का, ये मुझे हार्शल ने कहा था कि डिवाइन बीस्ट का एक जो है वो यहीं पे सोया है। एंड सोचती है मैंने सुना है कि लॉर्डविल जो है वो इसी एकेडमी से ग्रेजुएट हुआ है, वो अपने साथ पेंडेंट नहीं लाया था क्या। और वैसे भी इस सुनसान जगह पर कौन ही आना चाहेगा। और जैसे ही पानी को टच करती है और कहती है यू लायर झूठ कहा तुमने, पानी कितना ठंडा है। देन घोस्ट बटलर कहता है माय लेडी लॉर्ड हर्शल बहुत ही व्याकुल से वेट कर रहे हैं कि आप डिवाइन विस्ट कब ढूंढेंगी। देन फीमेल इट कहती है सिंस वो इतने टाइम तक वेट कर रहा था तो थोड़ी देर और वेट कर जाए। एंड देन घोस्ट बटलर कहता है ओ माय लेडी। फीमेल इट कहती है नेक्स्ट टाइम आएंगे जब ये थोड़ा और गर्म हो जाए। एंड हमारी घोस्ट बटलर को रोना धोना स्टार्ट हो जाता है।
फीमेल लीड कहती है ड्रामा मत करो, मैं बेवकूफ़ नहीं बनने वाली। एंड देन फीमेल लीड कहती है मुझे पता है कि तुम कैसे फील कर रहे हो। देन घोस्ट बटलर बोलता है कि मैं ऑलरेडी चेक कर लिया हूँ कि डिवाइन बेस्ट का एक किस तरफ है वाटर के, एंड जस्ट फॉलो मी माई लेडी। फीमेल लीड कहती है नेक्स्ट टाइम ओके। देन एक लड़का किसी लड़की को अप्रोच कर रहा था, देन उन्हें इग्नोर करते हुए हमारी फीमेल लीड जाती है, एंड तभी उसे ज़ोर से सुनाई देता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मना करने की, हाँ तुम्हारी फैमिली उतनी भी ग्रेट नहीं है, तुम्हें पता नहीं है क्या। एंड हमारी फीमेल लीड बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो जाती है, कहती है उसे छोड़ दो समझे, इसने तुम्हें मना नहीं किया है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे फैमिली को पसंद नहीं करती, ये तुम्हें पसंद नहीं करती समझे। एंड लड़का बोलता है लेडी कमीला। देन फीमेल लीड कहती है मैं तुम्हें थैंक्स नहीं बोलूँगी कि तुमने मुझे पहचान लिया। एंड लड़का बोलता है क्या तुम यहाँ अकेली आई हो। देन फीमेल लीड कहती है तो क्या, हाँ। एंड लड़का बोलता है आई कांट बिलीव दिस कि तुम इडियट हो जो यहाँ पर बेवकूफ़ों की तरह अकेली चली आई, अपनी मुंह बंद करो और यहाँ से चली जाओ। देन फीमेल लीड कहती है मैं अकेली आई हूँ इसलिए चिंता हो रही है तुम्हें, तुम्हें अपने बारे में चिंता नहीं हो रही है क्या। देन फीमेल लीड उसके बारे में बताती है कि ज्यूड हैवली जो सेकेंड सन है काउंट हैवली का, जो 20 साल का है और एक बच्चा है कंकबाइन का, और बचपन से ही तुम्हारा बिहेवियर खराब रहा है। देन लड़का गुस्से में बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। एंड हमारी फीमेल लीड बोलती है 3 साल पहले ऑन मार्च 15 को तुम विस्काउंट की डॉटर को किडनैप कर लेते हो एंड सेक्सुअली असॉल्ट करते हो, क्या। आई डोंट बिलीव दिस कि तुम इतने डिस्गस्टिंग बास्टर्ड हो। एंड पैसे से उस केस को बंद करवा दिया, और कहती है ये तो पूरी तरीके से कचरे का ढेर है। एंड लड़का गुस्से की तरह बोलता है तुम्हें कैसे पता। एंड फीमेल लीड कहती है मैं भी बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ, और मन में कहती है कि बटलर को कैसे पता है ये सब। एंड वो लड़के का पारा हाई हो जाता है, वो फीमेल लीड का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है मैंने कहा मुझे बताओ तुम्हें कैसे पता, और वो पगला जाता है और कहता है तुम्हें ये स्ट्रेंज नहीं लगता कि मैंने जो उनके साथ किया है उसके बाद वो अभी तक बोल क्यों नहीं पाई। जितनी भी फैमिलीज थी वो अपनी रेपुटेशन के डर से उस असल्ट को छुपा लिया, तो क्या तुम डिफरेंट वे से ट्रीट की जाओगी। और वो लड़की बोलती है उसे छोड़ दो, उसने कुछ नहीं किया है। एंड हमारी फीमेल लीड मन में सोचती है मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि कोई इतना गिरा हुआ कैसे हो सकता है। एंड फीमेल लीड बोलती है मैं तुम्हारे साथ क्या करूं। देन वो अपनी ब्रेसलेट निकालती है और उसके ऊपर फेंक देती है। एंड वो लड़का कहता है मुझे बाहर निकालो, मैंने कहा ना मुझे अभी बाहर निकालो। एंड देन मन में कहती है कि सच में ये बहुत ही अच्छा चीज़ है ब्रदर रावी, और उस लड़के से कहती है अगर तुम ऐसे ही चिल्लाते रहे तो मैं वहाँ से तुम्हें गिरा दूंगी समझे, और वैसे भी तुम्हें तो मारा जाना चाहिए। और फीमेल मन में सोचती है कि उसने बता दिया था कि मैं उसे यूज़ कैसे करूँगी, पर रावी ने नहीं बताया कि मैं उसे बाहर कैसे निकालूंगी।